देखिए मैंने आज आपको आपके ही कमरे से दाखिल कर दिया, तो असद भाई के सामने भाभी के खिलाफ कबूल पाओगे? हाँ माना ईशल छोटी, लेकिन क्या बड़ों छोटों की इज्जत का ख्याल नहीं होना चाहिए? हेलो फैन, असद जिस तरह आयजा का ख्याल रख रहा था उसे देखकर आयजा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और उसे यकीन हो गया था कि इस घर को वारिस देकर वो मुकम्मल तौर पर इस घर के तख्तो ताज की मालिक बन जाएगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ईशल असद भाई के अपने होने वाले बच्चे के लिए पॉजिटिव रवैये को उसके खिलाफ इस्तेमाल करके उसके सारे इरादे खाक में मिलाने वाली है। जिस तरह ईशल ने चालाकी से आयजा को सबके सामने किचन से बेदखल किया था, उससे आयजा बहुत ज़्यादा तिलमिलाती है, क्योंकि ईशल ने एक तीर से दो शिकार किए थे। एक तरफ वो सबकी नज़रों में अच्छी बन गई थी कि उसे आयजा भाभी के होने वाले बच्चे की बहुत फिक्र है, तो दूसरी तरफ असद के दिल में ईशल के लिए जो गुस्सा था वो भी खत्म हो गया था। इस तरह आयजा को ना चाहते हुए भी ईशल की बात मानना पड़ती है, लेकिन उसे ये मालूम हो गया था कि ईशल उसे साइड पर करके इस घर के लोगों पर उसकी हुक्मरानी खत्म करना चाहती है और ये इसे किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। ईशल यहाँ पर ही बस नहीं करेगी। जब लंच के लिए सब खाने की टेबल पर जमा होंगे तो ईशल असद भाई से कहेगी कि आयजा भाभी का कमरा ऊपर है, तो आयजा भाभी का सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना उनके बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि आज से आयजा भाभी को खाना उनके कमरे में ही दिया जाए, तो इस पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। तब असद खाना लेकर खुद आयजा के कमरे में जाएगा और आयजा से कहेगा कि आज से वो खाना अपने कमरे में ही खाएगी, तो आयजा को बहुत बुरा लगेगा। वो असद से कहेगी कि आपकी इस बात का क्या मतलब है, क्या मैं आप सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना भी नहीं खा सकती, ऐसा कैसे होगा? तो असद भी साफ कहेगा कि ये इन सब का मुश्तरका फैसला है, वो सब भी यही चाहते हैं, क्योंकि इसकी सेहत से बढ़कर इनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आयजा यहाँ पर शोर मचाएगी कि वो अब इतनी भी बीमार नहीं है कि सबके साथ खाना भी ना खा सके। तब असद ये फैसला करेगा कि फिर ठीक है, अगर वो खाना सबके साथ ही खाना चाहती है तो इसे नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना इनके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है और वो अपने बच्चे के लिए ये रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब आयजा गुस्से से पागल हो जाएगी कि ये ईशल चाहती क्या है, वो इस घर में इसकी जगह लेगी, तो ऐसा तो वो कभी होने नहीं देगी। दूसरी तरफ इनाया समझ जाती है कि ईशल आयजा आपी के साथ गेम खेल रही है, इसलिए जब ईशल उसे कहती है कि वो अच्छी तरह जानती है कि वो आयजा भाभी का बुरा नहीं चाहती, इसलिए वो ये सब कर रही है। अगर वो चाहे तो इस सब में इसका साथ दे सकती है और अगर नहीं देना चाहती तो इस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन इनाया तो खुद आयजा आपी को उनकी मैं से निकालना चाहती थी, इसलिए वो ईशल का खुशी खुशी साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ईशल इस घर के लोगों के साथ मुखलिस है। वो भला कैसे ईशल के साथ बुरा होते देख सकती थी। जब ईशल कमरा शिफ्ट करने के लिए आयजा भाभी की हेल्प करने जाती है और उनकी अलमारी से कपड़े निकालते हुए आयजा से कहती है कि क्या कहा था आपने, क्या आप मुझे इस घर से ही नहीं बल्कि आशिर की ज़िंदगी से भी निकाल देगी? लेकिन देखें, आज मैंने आपको आपके ही कमरे से बेदखल कर दिया। आयजा जो पहले ही गुस्से में भरी बैठी थी, ईशल की ये बात सुनकर वो खुद पर कंट्रोल खो देगी और एक ज़ोरदार थप्पड़ ईशल के मुंह पर दे मारेगी और वहाँ मदद के लिए आते इनाया और आशिर अपनी आंखों से देख लेंगे। आशिर की तो हैरत से आंखें ही फटी रह जाएंगी। वो गुस्से में ईशल का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाएगा, जबकि इनाया इस सारी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा खुश होती है और आयजा से कहती है कि वो जानती है कि इस थप्पड़ का क्या नतीजा निकलने वाला है। वहाँ बीवी की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरेंगे और आप यहाँ आशिर भाई की नज़रों से ही गिर जाएंगी। अब आयजा परेशान हो जाती है कि वो सारे मामले को कैसे संभाले। वो तो इस बात को झुटला भी नहीं सकती थी, क्योंकि आशिर ने खुद अपनी आंखों से उसे ईशल को थप्पड़ मारते देखा था। अब वो ये सोचकर और भी परेशान होगी कि वो असद को क्या जवाब देगी, इसलिए वो असद के आने पर मुज़लिमत का ड्रामा करेगी कि ईशल ने इसके साथ बदतमीजी की थी, तभी उसने ईशल को थप्पड़ मारा था। दूसरी तरफ ईशल बुरी तरह से रोते हुए आशिर को आयजा भाभी के खिलाफ उकसाएगी कि इसका क्या कसूर था। वो तो आयजा भाभी की मदद करने उनके कमरे में गई थी, लेकिन उनकी नफरत है कि ख़त्म ही नहीं हो रही। उनकी आंखों के सामने हर बार इसकी बीवी की इंसल्ट की जाती है। अब इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपनी भाभी के खिलाफ असद भाई और अंकल के सामने कुछ बोल पाएगा, तो आशिर भी इस बार खामोश नहीं रहेगा। वो ईशल का हाथ पकड़कर बहुत गुस्से में अपने बाबा के कमरे में जाएगा और उनके सामने खड़ा करके कहेगा कि बाबा, माना कि ईशल छोटी है, लेकिन क्या बड़ों को छोटों का ख्याल नहीं होना चाहिए? अब आबी साहब हैरत से रोती ईशल की तरफ देखेंगे तो आशिर उन्हें बताएगा कि आज तो आयजा भाभी ने इसके सामने ही ईशल को थप्पड़ मारा। अभी तक उनके दिल में ईशल के लिए गुस्सा मौजूद है, जबकि ईशल सब कुछ भुलाकर सिर्फ इनकी मदद करने गई थी। अब आबी साहब को भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि आयजा ने ऐसा क्यों किया। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।